तो भैया उनके पास सीबीआई है, ईडी है, तमाम तरह का जांच एजेंसी है। जांच कर आरोप लगाने से क्या होगा? जांच करवा कर को जनता के सामने लाना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि सृजन के पैसा से कहां कहां बिल्डिंग बनाए हैं, ये बताना चाहिए। अपनी बहन के नाम पे कितना प्रॉपर्टी खड़ा किए हैं, ये भी बताना चाहिए। गिरिराज सिंह जी के तहखाने से जो नोट बरामद हुआ था, उन नोट से कहां कहां प्रॉपर्टी खरीदे हैं, ये भी बताना चाहिए। राजद कोटे से मखदूमपुर विधायक सतीश कुमार दास हैं हमारे साथ। सर, लगातार बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, राजद के मंत्रियों पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है और वहीं सुशील मोदी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और जिस तरीके से लगातार आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि बालू माफियाओं को संरक्षण दे रही है राजद जिस तरीके से सरकार में आई है। तब से देखिए, एक्चुअली में ये जो मंत्रालय था, खनन मंत्रालय भाजपा के कोटे में था। जनक जी मंत्री थे और आपने देखा होगा कि तमाम उनके द्वारा जो पदस्थापित पदाधिकारी हैं बिहार में किस तरीके से बालू का खेल चल रहा था, किस तरीके से लगातार ये बिहार का जो संसाधन है बालू, उसका दोहन हो रहा था और मोटे कमीशन पे ट्रक पार कराए जा रहे थे, ट्रैक्टर पार कराए जा रहे थे, नौ से बालू को ढोया जा रहा था। जब उस पर पाबंदी लगी है, जब उस पर रोक लगी है, तो भाजपा के लोग बेचैन हैं, क्योंकि सारे लोग उन्हीं के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो भाजपा के लोग इन्वॉल्व हैं। अब खनन जो कानून है उसका सही मानों में इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। अब उन लोगों को बालू चोरी करने का मौका नहीं मिलेगा। सर, ऐसा भी उन्होंने आरोप लगाया है कि 8 फ्लैट जो है अवैध तरीके से बालू माफिया के द्वारा लिखवाया गया है राबड़ी देवी के नाम पर, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। तो भैया उनके पास सीबीआई है, ईडी है, तमाम तरह का जांच एजेंसी है। जांच कर आरोप लगाने से क्या होगा? जांच करवा कर को जनता के सामने लाना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि सृजन के पैसा से कहां कहां बिल्डिंग बनाए हैं, ये बताना चाहिए। अपनी बहन के नाम पे कितना प्रॉपर्टी खड़ा किए हैं, ये भी बताना चाहिए। गिरिराज सिंह जी के तहखाने से जो नोट बरामद हुआ था, उन नोट से कहां कहां प्रॉपर्टी खरीदे हैं, ये भी बताना चाहिए। रामानंद यादव से इस्तीफा की मांग की है उन्होंने। देखिए, वो तो हम उनको तो लग रहा, जो विपक्ष में तो उनको बर्दाश्त होता नहीं है। वो लगता है उनको कि भाजपा का मतलब सत्ता राज करने के लिए है, लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार के माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, ये महागठबंधन के कॉम्बिनेशन से सरकार बनी है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो लग रहा है कि अब हमारी भूमिका बिहार में ख़त्म हो गई, हमारा सुपड़ा साफ हो गया, तो अब अनर्गल विधवा विलाप जो जिस तरीके से किया जाता है, अब रोज़ उन लोग बैठ के विधवा विलाप करते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं बचा। एक अंतिम सवाल रहेगा, जंगल राज पार्ट 3 चल रहा है, ऐसा बीजेपी नेताओं की तरफ से आरोप लगाया जाए। देखिए, जनता के राज को हमेशा से और मनुवादी मानसिकता के लोग जंगल राज कहते हैं, क्योंकि ऐसे में उनको शोषण, उत्पीड़न, जुल्म करने का मौका नहीं मिलेगा। एक बात हम और आपसे पूछना चाहते हैं, जंगल राज चिल्लाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि जंगल राज किसको, जंगल में जानवर होता है। तो जब लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी गरीब गुरुए को ताकत देते हैं, जब उनके कहते हैं कि खटिया पर बैठो, जब उनके कहते हैं कि पैर का जूता को पैर में पहनो, माथा पर लेकर के जाने की जरूरत नहीं है, जब उनको कहते हैं कि तुमको भारत के किसी भी मंदिर में अगर जाने की इच्छा हो, दलित हो, पिछड़ा हो या जीतनराम मांझी जी भी हो, उनको मंदिर में जाने का अधिकार है। जब अधिकार की बात, संविधान की बात जब शुरू होती है, तो उनको जंगल राज दिखता है। लेकिन वही यूपी का जंगल राज पे कभी चर्चा नहीं करते हैं। वही गुजरात का, जब बिल्किस बानो के बलात्कारी लोग को बगैर नियम कानून को रिहा किया जाता है और उनको जब माला पहनाया जाता है, मिठाई बांटी जाती है, डंका बजाया जाता है, वो जंगल राज इनको नहीं दिखाई पड़ता है। तो बिहार में जनता का राज है, कानून का राज है, उनको जो बोलना है बोले। बिल्कुल, बिहार में जनता का राज है, कानून का राज है। जिस तरीके से सुशील मोदी पवार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो बोलना है उन्हें बोलने दीजिए। देखिए, हमारे साथ सतीश कुमार दास थे, मखदूमपुर से विधायक है राजद कोटे से। तमाम बातें कही उन्होंने, जिस तरीके से बिल्किस या फिर तमाम लोगों को संरक्षण दिया जाता है बीजेपी के तरफ से, इसको लेकर सवाल खड़ा कर दिया है सतीश कुमार दास ने। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बालू माफिया और खनन
को लेकर सुशील मोदी ने यह दावा किया था कि खनन माफियाओं का जो है वर्चस्व बढ़ा हुआ है, क्योंकि राजद के मंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं हैं, और कहीं ना कहीं तमाम बातें कही थी जिसमें सतीश कुमार दास ने, जिसको लेकर सतीश कुमार दास ने जो है जवाब दिया है और तमाम बातें कही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।